अभी तक हमने हम्म, हाँ, अभी तक हमने DDL, DML और DQL, ओके, इन सब का कॉम्बिनेशन देखा। कॉम्बिनेशन कैसे देखा है? देखो, क्रिएट करने के लिए लगता है DDL, मैनिपुलेट या फिर एडिट करने के लिए लगता है आपको DML, और उस डेटा को एक्सट्रैक्ट, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लगता है सेलेक्ट, जो कि है DQL। ओके, हाँ, अब रहा TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DCL विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, डेटा को ट्रांसफॉर्म है ना, शेयर करते समय प्रिविलेज जो हमने दिया है, बेसिकली प्रिविलेज, प्रिविलेज जो हमने दिया है ये भी हमने कर लिया है। TCL बेसिकली ये है कि जैसे किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट से लेके एंड तक अगर कंप्लीट होता है तो उसे करना है कमिट। अब कमिट मतलब क्या भाई? एक बार जो हो चुका वो हो चुका, वी कैन नॉट अगेन। मैंने क्या, अगर यार काश मैंने नहीं किया होता, अगर ऐसा होता कि आज मैंने किया होता, बेसिकली जो चीज नहीं किया नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है देखो, बाय डिफॉल्ट इतना ध्यान रखना, माई सीक्वल में ये जो हम क्रिएट करते हैं ना, ये क्रिएट जो भी हम कोड लिखते हैं, वंस वी गिव दिस कोलन आपका कंप्लीट, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कमिट ही होता है। मतलब क्या है? वंस दैट डेटा इज एनकार्व्ड इन योर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में आपका ये टेबल एक बार क्रिएट हो चुका है। एनकार्व मतलब क्या है? एक बार उसमें, है ना, एक बार उसमें अगर आपका मार्क आ गया कि भाई ये टेबल क्रिएट हो चुका है, until and unless you drop, वो टेबल वहां से निकलता नहीं है। ओके, सो इट इज ऑटो कमिट। ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि हाँ आपने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, अरे रे रे गलती से वो एम्प्लॉय में ना एक ई गलती से चले गया है, मैं क्या करूंगा? अच्छा, कंट्रोल Z करता हूं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, वी कैन नॉट डू दैट। उस तरह का अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको TCL के थ्रू आपको उसमें एक इंटरवेन करके सेव पॉइंट डालना होता है। अभी तक हमने ये किया नहीं है, बस बता रहा हूं कि जो भी आप कोड लिखते हो माई सीक्वल में, बाय डिफॉल्ट वो होता है ऑटो कमिट। ओके, ये ध्यान रखना। कोई अगर पूछता है आपको कि तो जो आप भी कोड लिखते हो क्या वो कैसा होता है, क्या वो कमिट होता है, या वो बाद में आप उसे कहीं जाके सेव करते हो तब कमिट होता है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट कहीं भी मैं कोई कोड लिखता हूँ और उसमें कोलन लगा देता हूँ तो इट मींस वंस आई हैव रन इट कि वो कमिट हो चुका है। फिर सेलेक्ट हो या कुछ भी हो, वंस इट इज डन इट इज कमिटेड। मैं उसे कंट्रोल Z करके वापस नहीं कह सकता कि नहीं नहीं अरे वो मुझे चेंज करना है ऐसे। नो, इट कैन नॉट डू दैट। नो, बेस्ड ऑन दैट अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, और अभी ना क्लॉज वगैरह है, हम उसमें और अंदर और जान रहे कि और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, उसमें क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं अभी। और ओके, नाउ अब हम देखते हैं थोड़े क्लॉजेस के बारे में और। ओके, जैसे कि क्या है, डिस्टिंक्ट है, ऑर्डर बाय है, लिमिट है, एग्रीगेट्स है, फंक्शंस कुछ है ना, ग्रुप्स है, ग्रुप बाय है, हैविंग है। ये है क्या? इसका यूज कैसे होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है? पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो एरर है ये निगलेक्ट है, इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बार बार ना आए। इसे भी कमेंट कर देता इसको ऐसे। ये हो गया। अगेन ये मेरा कमेंट है, ये सॉरी कमेंट नहीं है, दैट इज क्रिएट टेबल है। दिग्विजय, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा हार्बर में तो होगा मेरा ये डेटा, स्टूडेंट नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं चाहिए। हार्बर में है क्या, चेक करता हूँ क्या हार्बर में कोई टेबल है जो एम्प्लॉय करके है? बहुत सारे, ठीक है, मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा। लेट्स से I'll create database, base is the name of DAI। हम्म, ठीक है, DI कर रहा है, DI करके कोई है क्या? है, वो भी है, DI करके भी है, वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। अह, ठीक है, टेम्प कर देते थे फिलहाल, टेम्प चलेगा, टेम्प कर दे, कंट्रोल एंटर।
हाँ ठीक है, टेम्प करके हो गया, टेम्पररी। ओके, नाउ यूज दैट टेम्प, यूज टेम्पोररी, ठीक है। नाउ क्रिएट टेबल विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड इट्स आईडी। ये तो ठीक है, अभी नॉर्मल है, अभी ये तो कोई आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है अगेन, सो आई जस्ट हैव टू फॉरवर्ड इट विद इट। हैदराबाद ये पूना कर देते हैं इसे बाय डिफॉल्ट, इसको रन कर देता हूँ मैं। क्रिएट हो चुका है। अगेन अगर आपको अल्टर कोई चीज करना होता है, आपको ऑलरेडी पता है अभी कि अल्टर कहाँ पे यूज करना है, सो इट्स नॉट न्यू। अब ये जो है इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय है। वहां पे मैं अब यहाँ पे ना टेबल में मेरा सैलरी नहीं है ना। अब अगर आप टेबल देखोगे आपके एम्प्लॉय का डिटेल्स का, तो उस टेबल में सैलरी नहीं है। आईडी है, बंदे का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, लेकिन बंदे की सैलरी नहीं दी है, भूल गया मैं देना। तो ऐसे केस में क्या है, मुझे अल्टर, क्यों, क्योंकि वो स्कीमा में है ना, ऊपर स्केलेटन स्ट्रक्चर्स के बेसिस में कॉलम का नाम, कॉलम का नाम, और उसका जो डेटा टाइप है वो देना है। रियल मतलब डेसिमल बेसिस में होता है, नॉट नल। नल किसी का भी रहना नहीं चाहिए। सेलेक्ट कर दो। अगेन फ्लोट करना है, फ्लोट भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोट करके भी लिख सकते हैं। इसे रन कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से चेक कर लो एक बार। यस, सैलरी कॉलम आ चुका है। अगेन जो भी आप ऐड करोगे इसके बीच में नहीं आएगा, वो हमेशा लास्ट में जाएगा। हाँ, इन बिटवीन या फिर फर्स्ट, ठीक है, वो भी आपको बाद में बताऊंगा कि आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको पुट करना है तो कॉलम इन बिटवीन है ना, कॉलम इन आफ्टर दैट, ऐसे करके भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो भी नया बाय डिफॉल्ट ऐड करोगे वो लास्ट में है बस, सैलरी। अगेन अब हमें क्या करना है कि उसमें कुछ इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू, है ना, कुछ डिटेल्स इंसर्ट कर देते हैं। सो एक मेथड ये है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं कि विद रेफरेंस ऑफ दिस डिटेल्स मुझे यहाँ पे ऐड हो जाए। सो रवि किरण करके डिटेल्स है, हम इसमें ये कर देते हैं। ओके, क्या एरर हुआ यहाँ पे, टेम्प, टेम्प, अच्छा, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। कांट क्रिएट डेटाबेस टेम्प, क्यों डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ये रन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, कुछ गलत होता शायद, मैं भी कहीं गलत जगह दबा बटन दबा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में इंसर्ट अगेन, एक की जगह मल्टीपल भी कर सकते हैं अगेन। इसको मैं नीचे लेता हूँ, वाले रेफरेंस यहाँ पे नीचे लेते हैं, और इसको ये भी डाल देते हैं। प्लीज कंटिन्यू विद दिस, ये भी हो गया है। और अगेन इनपुट कर देते हैं और चेक करते हैं हमारे लिखे हुए कोड को। यस, हाँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे बैंगलोर है सिटी बंदे का, यहाँ यहाँ पे भी बैंगलोर है, यहाँ पे भी चेन्नई है, यहाँ पे नहीं है। देखो अब इन बंदों का जो इन्होंने एंट्री किया है, जैसे प्रिया है, मोहन है, मनोज है, ये कहाँ से आए? ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू या फिर मेरे पास डिटेल्स नहीं है। मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे अगर कोई भी ना, यहाँ पे लोकेशन के कॉलम में, अगर लोकेशन के कॉलम में कोई भी, ये जो वैरक्यार है मेरा, इसमें अगर नॉट नल लिखा है मैंने, मतलब क्या है, वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मुझे कोई भी वो वैल्यू नहीं बताएगा कि वो कहाँ से आया है, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वो पुणे का आदमी कंसिडर कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो पूना 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 करके आ रहा है, बाकी जगह पे नहीं है। जहाँ पे उन्होंने नहीं दिया उन्हीं के डिटेल्स में आप जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, नॉट नल, बाय डिफॉल्ट पुणे। ऐसे अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि वहां पे अगर बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने कहा था ना लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, कि अगर वो शॉप ब्यूटी पार्लर का है, स्पेसिफिकली फॉर लेडीज ही है, पता है आपको कि वहां पे फीमेल ही आएगा, तो अगर गलती से कहीं पे ब्लैंक छूट जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसे किसी से रिप्लेस करना है तो वो फीमेल से रिप्लेस करना है। ऐसे भी आप वहां पे बटन या फिर ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके।
विद दैट डिस्टिंक्ट करके एक फंक्शन है, ये यूज होता है यूनिक वैल्यूज नो रिपीटेशंस। मतलब आपके डेटा सेट में जितने भी यूनिक वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करने के लिए सिलेक्शन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जितने भी लोकेशंस है, ओके, पुणे 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 पहले मतलब लोकेशन का जो कॉलम है एज इट इज आ जाएगा, उसमें रिपीटेशन भी कुछ है, पुणे 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 बैंगलोर 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 चेन्नई एक है। मैं अगर उससे कहता हूँ कि मुझे सेलेक्ट करके दीजिए आउटपुट जो वहां पे यूनिक है, ओके, जितने जो यूनिक्स है ना वो मुझे आउटपुट दीजिए, रन करो, पुणे यूनिक है, बैंगलोर यूनिक है, चेन्नई यूनिक है, यूनिक वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे डिस्टिंक्ट अगर कोई डिपार्टमेंट से चाहिए दूसरे कॉलम से, उस पर सेलेक्ट कर दीजिए एचआर और आईटी, यस ये दो ही है हमारे इसमें। अब आपको ये फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। मुझे ये तो पता है ना कि पुणे क्या है मेरा, कि भाई चलो अभी ये यूनिक है, चेन्नई भी यूनिक है, बैंगलोर भी यूनिक है। मुझे फाइंड आउट ये करना है कि पुणे मेरे डेटा सेट में कितने बार आया है, चेन्नई कितने बार आया है, और बैंगलोर कितने बार आया है। तो विद द हेल्प ऑफ वन एग्रीगेशन, विद हेल्प ऑफ वन एग्रीगेशन फंक्शन विच इज काउंट, मैं क्या करूंगा भाई, count those distinct values which are appearing in my department. Okay, count those distinct values which are appearing in my department column. इसे रन कर दो। इनके दो है, वही अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पे करता हूँ लेट्स से लोकेशन, तो कितने हमारे तीन है ना वहां पे, तीन, कितने आपके हैं डिस्टिंक्ट, तीन डिस्टिंक्ट है, पुणे है, हैदराबाद है, और सॉरी हैदराबाद नहीं, बैंगलोर है और चेन्नई है, वो भी आ जाएगा। अगेन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या है, ऑर्डर बाय अगेन एक दूसरा क्लॉज है। ऑर्डर बाय बेसिकली डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आपको एम्प्लॉय, जैसे फॉर हमारा ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से रन दिस वन, ये जितने भी फर्स्ट नेम के नाम से रवि, प्रिया, मोहन, अखिल, है ना, ये डिटेल्स के आपके आउटपुट है। मुझे क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अखिल है तो सबसे फर्स्ट आना चाहिए, अखिल है सबसे फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना। देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये अखिल पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी करके आप जाओगे तो एम है, ये आना चाहिए, फिर उसके बाद में आर आना चाहिए, नहीं पी है ना, पी, हाँ पी, पी आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर एस सबसे लास्ट। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, मेरा डेटा सेग्रीगेट होना चाहिए। अगर मुझे इस तरह से आउटपुट चाहिए कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, तो ऑर्डर बाय, ये जो नाम है क्लॉज का नाम, ऑर्डर बाय, इसे यूज करना है। ओके, नाउ यहां पे क्या करता हूं, देखो मैं अभी सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, इस पे रन कर दीजिए, ये देखो ये आ गया आपका डिटेल्स, ए एम एम पी आर आर एस। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा। नाउ अगर मुझे ये डिसेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग मतलब क्या है, जो भी मेरा लास्ट है ना, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर, लास्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेटिकल लास्ट में आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। उस तरह से अगर चाहिए तो क्या है, आपको जो भी आप कोड लिखते हो उसके लास्ट में ऑर्डर बाय के बाद, ओके नॉट मतलब लास्ट मतलब सबसे नहीं, ऑर्डर बाय के बाद में जो आपने बता दिया है कि डेटा को आपको ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम के थ्रू करना है, लेकिन डिसेंडिंग, DESCO हियर स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, डिस्क्राइब नहीं यहाँ पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यस। तो एस, शिल्पा सबसे ऊपर है, रवि है करके लास्ट, और सबसे लास्ट में अखिल है नाम। अगेन सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एज, अगर आपको नंबर के थ्रू चाहिए, नंबर मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर दूसरा कॉलम जिसमें न्यूमेरिकल डेटा हो, ऊपर हमने देखा था कैटेगोरिकल डेटा बेसिस में, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल बेसिस में देख रहे हैं, वैसे भी करके मिलेगा। बाय डिफॉल्ट
ओके, अब यहाँ पे आपको मैं पहले टेबल दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट दिखाया। मैं क्या करता हूँ, उसके बाजू में उसका एज कॉलम है वो भी ले लेता हूँ, एज एंड नाम ना, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। नहीं तो सिर्फ नेम आएगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। एज और ये, तो डेटा देखोगे आप कि आपका पूरा डेटा ये देखो 25 26 28 35 35 40 40। एज ये जो कॉलम है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, उसकी वजह से यहाँ पे देखो आर है ना, ये आउटपुट आया है। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अगेन मैं एज यहाँ पे ऐड, यहाँ पे एज करना है, एज ई कॉमा, विदाउट एज की भी कर सकते हैं, बट अगेन एज किया तो कंपेयर के लिए मेरे लिए आसान होगा, सो आई हैव एडेड दैट। ये जा गया। कुछ एग्जांपल्स है वो, इट्स नॉट दैट मच हार्ड, ये आसान है, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। हम्म। अब देखो यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एज एंड सैलरी। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर कैसे हो रहा है, एज और सैलरी। मतलब क्या है देखो, सेकेंड लेवल सॉर्ट विल हैपन इन केस ऑफ अ क्लैश। अगर दोनों के बीच में क्लैश होता है तो ही, अगर दोनों के बीच में क्लैश होता है तो ही, अदरवाइज नहीं। क्लैश मतलब क्या, दोनों अगर सेम हो जाता है नाम, या फिर अभी आपके क्या है, एज और ये सैलरी, ओके, दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि भाई एम्प्लॉय जो डिटेल्स दिखेगा वो कहीं मैच ना हो, कहीं यहाँ पे एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है तो ही, अदरवाइज नहीं होता। जिससे मैं इसको रन करता हूँ, देखो पूरा डेटा ये स्टार दिया है। सो यहाँ पे देखो रवि बेस्ड ऑन एज, ये जो एज कॉलम है 25। अच्छा, फर्स्ट कौन सा होगा, हमेशा जो आपने पहले दिया है वो फर्स्ट। आपने जो ऑर्डर दिया है एज का, पहले वही होगा एज। पहले एज का देखो 25 26 करके सब डिटेल हुआ है क्या, इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है, 28 नीचे नहीं ना, नहीं हुआ, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो सैलरी, सैलरी कॉलम में यस 30 ऊपर है, 32 नीचे है, 42 बीच में है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट अगेन एज क्या है, एज के बेसिस में फर्स्ट होता है। अगर क्लैश होता है दोनों का, अगर एज सेम होता 26 26 जैसे, अगर ये 35 है, देखो ये तो 35 35 है आपके सामने, देखो इसका ओरिजिनल आपको मैं पहले डेटा दिखाता हूँ ना, ताकि कंपेयर कर सके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स, ये कैसा है देखते। फर्स्ट नेम है क्या, ठीक है, ये पे लिख देते हैं, इसमें क्या है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो फिर मैं पहले पेस्ट कर देता हूँ, तो बी स्टार एंड अब हमारा टेबल ये है, जैसे अभी यहाँ पे देखो ना, 35 वाला स्पेसिफिकली लूंगा मैं, क्योंकि हाँ 40 वाला भी है वैसे। 35 जिसका ए